और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से, जहां मां शारदा के धाम मैहर में आज से शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मैहर नगर पालिका क्षेत्र से शराब की 3 दुकानें हटाई गई है और इन दुकानों से सरकार को 37 करोड़ रुपए की आय होती थी। नगर पालिका क्षेत्र में शराबबंदी के बाद नगर में शराब की कालाबाजारी रोकना बड़ी चुनौती रहेगी। 7 जिलों के 19 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी की गई है। इसका असर मैहर में भी देखने को मिला है। मैहर की 3 दुकानों में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे सालाना 37 करोड़ रुपयों की जो आमदनी है वो राजस्व का नुकसान तो होगा सरकार को, लेकिन लोगों को राहत मिलेगी। हम इस वक्त मैहर के एक शराब दुकान के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये शराब दुकान है जिस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज से शराबबंदी जो सरकार ने की थी वो प्रभावशील हो गई है और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे बाकायदा बैनर लगा करके और लोगों को ये जानकारी दी जा रही है, सूचना दिया जा रहा है कि 1 तारीख से मैहर में शराब की दुकान जो है ये पूर्णतः बंद हो गई है। और हमारे साथ कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस प्रकार की खुशी है या क्या सोचते हैं वो इस बारे में हम आप उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है? शुभ आपका? मेरा नाम बंदी मैहर जिले में धार्मिक स्थल पे हुई है, किस प्रकार क्या लगता है आपको? सर, इस बात की डिमांड तो मैहर शहर में बहुत सालों से हो रही थी कि मैहर में पूरी तरह से शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इस ठेके के कारण से, क्योंकि शहर के अंदर है, यहाँ पे लोगों को शराब आसानी से उपलब्ध हो जा रही थी, जिसकी वजह से शहर के अंदर यहाँ सामने ही आए दिन मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, विवाद होता रहता था। यहाँ पीछे कॉलोनी है, ये भी परेशान थी, पूरा शहर इनकी वजह से परेशान था। सर, सरकार का ये कदम बहुत ही अच्छा है सर कदम। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि ये नशा जो है तो कई प्रकार से विवाद उत्पन्न करता था। भाई साहब कुछ लोग और हैं, उनसे भी जाने। शराबबंदी हुई है धार्मिक स्थल अपने 3 मैहर जिले की जो शराब दुकानें थे बंद हुई हैं, क्या कैसा वो कर रहे हैं आप? ये शराबबंदी सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, शराबबंदी नहीं बोलेंगे इसको। आप यहाँ पे इनका एड्रेस देख सकते हैं, सोनवारी ठीक यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जो सिर्फ नगर पालिका मैहर के क्षेत्र को सीमा जैसे क्रॉस होती है उसके पश्चात खुल रही है। तो एक तरीके से आप हमारे मोहल्ले की समस्या उठा के आप किसी दूसरे मोहल्ले में धर दिए हो। ये शराबबंदी इसको नहीं बोलूंगा मैं। ये है कि धार्मिक स्थल में 24 वार्ड है, 24 वार्ड से आप बाहर बेच रहे हो। यहाँ पे हमारे पीछे कॉलोनी थी, निकलने में हमको दिक्कत हुआ करती थी। सामने जनपद पंचायत कार्यालय था, पिछले 7 वर्षों से हम प्रताड़ित थे। इससे हमको जरूर राहत मिली है कि यहाँ से शराब बंद हो गई है। हम लोग इसकी लड़ाई प्रशासन नतमस्तक था इनके सामने, उनको नहीं हटा पाए। हम लोग 7 साल की लड़ाई हार चुके थे। आज ऊपर से आदेश आने के अनुसार 24 वार्ड से बाहर होकर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर दूसरी जगह में किसी और कॉलोनी के सामने अंदर पे रखी हुई। इसका एक अच्छा नियम और इसके कानून के साथ इस होली का विकास होना चाहिए। कहाँ पे रखना है, कितने ग्रामीणों से दूर रखना है, और यहाँ पे पैकारी और जो शराबबंदी में जो दोगुने रेट में मैहर के अंदर बेची जाएगी उस चीज को अगर रोकने में प्रशासन कामयाब होता है तो हम शराबबंदी को कुछ हद तक हम ठीक मानेंगे। अगर यहाँ पे पैकारी और शराब दोगुने रेट में अगर हर कॉलोनी में बांटी जाएगी तो एक तरीके से ये व्यवसाय करने का बहुत अच्छा तरीका बन गया है। तो हम निवेदन करेंगे कि अगर प्रशासन यहाँ का मजबूत हुआ, कलेक्टर मैडम मजबूत हुई, तो अगर इस पैकारी को रोक लेंगी संभवतः कुछ हद तक मैहर दार्शनिक स्थल रहेगा और जो भी रहेगा यहाँ पे समस्याओं का थोड़ा सा निवारण हो चुका है। तो देख सकते हैं आप मैहर में जो है तो नगर पालिका क्षेत्र में शराबबंदी की गई है। लोगों का मानना है कि केवल नगर पालिका क्षेत्र में आप हटा करके दुकानें दूसरी जगह जो अन्य 2-3 किलोमीटर का दायरा है नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है वहां आप ले जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा कठिन होगा और पुलिस के लिए भी एक चैलेंज होगा कि वो पैकारी जो होगी 3 किलोमीटर से, तो वो उस पर कैसे अंकुश लगा पाएंगे। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइए, शराबबंदी हुई है, ये दुकान पूर्णतः बंद हो गई है, क्या कहेंगे? ये तो मैं सरकार का ये जो जुमला है, अगर शराब बंद करनी थी, अगर हकीकत में अगर मध्य मोहन सरकार ये मानती कि मैहर को भी धार्मिक नगरी, तो ये बिल्कुल आसपास ना होती शराब की दुकानें। ये तो कभी एक जगह मिलती थी, अब तो पूरे गांव में इसकी पैकारी चालू हो गई है। पहले लोग कम नशा करते थे, अब घर घर लोग नशा करेंगे। बहुत ही इस फैसले से मैं तो नाखुश हूँ। बिल्कुल इस तरीके से अगर बंद करनी थी, संपूर्ण तरीके से ही बंद करनी थी मैहर शराब की, तब तो मां शारदा को धार्मिक नगरी मैहर होती कहलाती।
तो देख सकते हैं आप कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोग अलग अलग राय अपनी दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये जो शराब की दुकान बंद हुई है वो बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, लेकिन कुछ लोगों की का कहना है कि शराब दुकान एक जगह यहाँ से हटा दी है लेकिन वहीं दूसरे जगह आपने ठेका दे दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं मैहर शहर में या तो शराब महंगी दामों में बेची जाएंगी या तो कहीं ना कहीं पैकारी करके लाई जाएगी, जिसपे पुलिस को भी एक चैलेंज होगा कि पुलिस जो बॉर्डर क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, तो आपने नगर पालिका क्षेत्र में तो शराबबंदी की है, लेकिन लोगों का मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने बंद कर दी है वहाँ या तो दोगुने दाम पे शराब परोसी जाएगी या तो पैकारी करके लाई जाएगी। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर।